नमस्कार, मैं हूं भारत का एक नागरिक और आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जो शायद इम्पॉसिबल लगती हो, लेकिन अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट की जाए तो ये अखंड भारत का सपना सच हो सकता है। हम डिस्कस करेंगे कैसे हम एक साथ पाकिस्तान और चाइना से लड़कर एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं। और हां, ये कोई इमोशनल बात नहीं, ये पूरी तरह से कैलकुलेटेड और स्ट्रेटेजिक है। दोस्तों, वॉर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़े जाते। हमें पाकिस्तान और चाइना को अंदर से कमजोर करना होगा। उनके अंदर फूट का फायदा उठाकर बलोचिस्तान, सिंध और केपीके में आजादी की मांग उठ रही है। इन मूवमेंट्स को चुपके से सपोर्ट देना होगा। चाइना भी अंदर से उतना स्ट्रांग नहीं है। तिब्बत, हांगकांग, शिनजियांग, सब जगह डिससैटिस्फैक्शन है। इन प्रॉब्लम्स को हवा देनी होगी। जब चाइना अंदर घिर जाएगा तो इंडिया से उलझने का समय नहीं रहेगा। बड़े से बड़ा पेड़ भी अंदर से खोखला हो तो गिर जाता है। हमें पाकिस्तान और चाइना को वो हवा बनना होगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसलिए हमें ऐसे फ्रेंडली कंट्रीज की जरूरत है जो चाइना और पाकिस्तान को हमारे साथ क्लैश होने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर कर दें। क्वाड यानी इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप, इसमें हमारी ताकत है। हमें इस ग्रुप को और स्ट्रॉन्ग करना होगा। साथ ही हमें रशिया को भी अपने पक्ष में लाना होगा। रशिया के साथ हमारे ओल्ड संबंध हैं और चाइना के बढ़ते प्रभाव से रशिया भी खुश नहीं है। अगर हम रशिया को यह यकीन दिला सकें कि चाइना उसके लिए भी खतरा है, तो रशिया हमारा मजबूत साथी बन सकता है। इस तरह एक तरफ क्वाड की ताकत और दूसरी तरफ रशिया का साथ मिलकर चाइना और पाकिस्तान के लिए एक अजेय ताकत बन जाएगा। दोस्तों, हमें एक साथ 2 फ्रंट्स पर लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान के साथ तो हमारा सालों से क्लैश चलता आया है, लेकिन चाइना एक अलग ही चैलेंज है। हमें अपनी आर्मी को हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि चाइना के साथ लड़ाई ऊंचे पहाड़ों में होगी। साथ ही हमें अपनी नेवल पावर को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि इंडियन ओशन में चाइना की दादागिरी बढ़ती जा रही है। हमें नए और मॉडर्न वेपन्स बनाने होंगे। सोल्जर्स को बेटर ट्रेनिंग देनी होगी और अपनी स्ट्रैटेजी को ऐसे तैयार करना होगा कि हम दोनों फ्रंट्स पर एक साथ अटैक कर सकें। याद रखिए दोस्तों, युद्ध जीतने के लिए सिर्फ ताकत ही काफी नहीं होती, बल्कि उसका सही यूज करना भी जरूरी होता है। चैप्टर 4, साइबर वॉरफेयर एंड इंटेलिजेंस। जानकारी ही असली ताकत है। दोस्तों, 21st सेंचुरी में युद्ध सिर्फ बंदूकों और टैंकों से नहीं जीते जाते। आज जिसके पास जानकारी है वही सबसे ताकतवर है। हमें साइबर वॉरफेयर और इंटेलिजेंस गैदरिंग पर खास ध्यान देना होगा। हमें अपने साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि एनिमी हमारे सिस्टम्स को हैक ना कर सके। साथ ही हमें दुश्मन के साइबर नेटवर्क्स में सेंध लगाकर उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखनी होगी। हमें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और उन्हें नए रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से लैस करना होगा। हमें ऐसे लोगों को रिक्रूट करना होगा जो एनिमी के एरियाज में घुसकर हमें इंपॉर्टेंट जानकारी दे सकें। याद रखिए दोस्तों, जानकारी ही वो हथियार है जिससे हम बिना लड़े ही युद्ध जीत सकते हैं। चैप्टर 5, प्रॉक्सी वॉरफेयर। दुश्मन को उसी के घर में उलझाओ। दोस्तों, हमें सिर्फ सीधी लड़ाई पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना है। हमें प्रॉक्सी वॉरफेयर के जरिए भी अपने दुश्मनों को कमजोर करना होगा। इसका मतलब है कि हमें ऐसे ग्रुप्स और मूवमेंट्स को सपोर्ट देना होगा जो हमारे दुश्मनों के लिए प्रॉब्लम बने हुए हैं। पाकिस्तान में पहले से ही कई टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिव हैं। हमें चुपके से इन ग्रुप्स को वेपन्स और पैसा प्रोवाइड कराना होगा ताकि वे पाकिस्तानी आर्मी और सरकार को उलझाए रखें। चाइना के लिए ताइवान और हांगकांग एक कमजोर नस की तरह हैं। हमें इन एरियाज में आजादी के लिए लड़ रहे लोगों का सपोर्ट करना होगा ताकि चाइना का ध्यान बंटा रहे। याद रखिए दोस्तों,
कभी कभी पीछे से अटैक करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। चैप्टर 6 डिप्लोमैटिक प्रेशर। दुनिया के सामने लाओ सच्चाई। दोस्तों, आज के टाइम में कोई भी कंट्री अकेला नहीं रह सकता। हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात स्ट्रांगली रखनी होगी और दुनिया को पाकिस्तान और चाइना का असली चेहरा दिखाना होगा। हमें दुनिया को यह बताना होगा कि कैसे पाकिस्तान टेररिज्म को पालता पोसता है और कैसे चाइना अपने नेबरिंग कंट्रीज पर जुल्म करता है। हमें पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ प्रूफ पेश करने होंगे और दुनिया पर उनके खिलाफ एक्शन लेने का प्रेशर बनाना होगा। हमें ऐसे कंट्रीज के साथ अपने संबंध स्ट्रॉन्ग करने होंगे जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करते हैं। हमें दुनिया को यह दिखाना होगा कि इंडिया एक पीस लविंग कंट्री है और हम सिर्फ अपनी रक्षा के लिए ही लड़ रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, सच्चाई हमारा सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर 7 इकोनॉमिक वॉरफेयर। आर्थिक मोर्चे पर भी बनो मजबूत दोस्तों। युद्ध सिर्फ गोली और बारूद से नहीं लड़े जाते। आज के टाइम में इकोनॉमिक पावर भी बहुत जरूरी है। हमें चाइना के बढ़ते इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना होगा। हमें मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना होगा और अपने देश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना होगा। हमें नए इंडस्ट्रीज लगाने होंगे, जॉब्स क्रिएट करने होंगे और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को स्ट्रांग करना होगा। हमें चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे प्रोग्राम्स का मुकाबला करने के लिए अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक संबंध स्ट्रांग करने होंगे। हमें रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स को बढ़ावा देना होगा और चाइना के इकोनॉमिक प्रेशर को कम करना होगा। याद रखिए दोस्तों, जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है। चैप्टर 8 स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक फ्रंट। घर को मजबूत बनाओ दोस्तों। अगर हमें अपने दुश्मनों का सामना करना है तो हमें सबसे पहले अपने घर को स्ट्रांग बनाना होगा। हमें अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा और एक साथ रहना होगा। हमें अपने देश में सोशल हार्मनी बनाए रखना होगा। हमें जातिवाद, धर्म और क्षेत्रवाद जैसी बुराइयों को खत्म करना होगा और एक इंडियन के रूप में एक दूसरे का साथ देना होगा। हमें अपनी न्यू जनरेशन को देशभक्ति की भावना से भरना होगा। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता और अपने देश के लिए सैक्रिफाइस देना सबसे बड़ा धर्म है। याद रखिए दोस्तों, जब तक हम आपस में नहीं जुड़ेंगे तब तक हम बाहरी दुश्मनों का सामना नहीं कर पाएंगे। चैप्टर 9 स्पेस एंड सैटेलाइट सर्वेलेंस। आंखें आसमान पर। दोस्तों, आज के टाइम में स्पेस ही वो सीमा है जिस पर कंट्रोल होना वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें अपनी स्पेस और सैटेलाइट कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि हम अपने दुश्मनों पर नजर रख सकें और जरूरत पड़ने पर एक्शन ले सकें। हमें ज्यादा से ज्यादा स्पाई सैटेलाइट्स लॉन्च करने होंगे जो हमें रियल टाइम जानकारी दे सकें। हमें ऐसे सैटेलाइट्स बनाने होंगे जो एनिमी के एरियाज की हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स ले सकें और उनकी एक्टिविटीज पर नजर रख सकें। हमें एंटी सैटेलाइट वेपन्स में भी निपुणता हासिल करनी होगी ताकि जरूरत पड़ने पर हम एनिमी के सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकें। याद रखिए दोस्तों, जिसकी आंखें आसमान पर हैं, वही जमीन पर राज करता है। चैप्टर 10 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिटरेंस। शक्ति का संतुलन। परमाणु शक्ति का यूज सोच समझकर करना चाहिए। हमें अपनी न्यूक्लियर पावर को बनाए रखना होगा। हमें अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और नए पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने होंगे। हमें इंश्योर करना होगा कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स एनिमी की पहुंच से दूर रहें और उनका यूज सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए ही किया जाए। इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर नेशन है। हम अपनी न्यूक्लियर पावर का यूज शांति बनाए रखने के लिए करेंगे। शक्ति का बैलेंस बनाए रखना ही शांति का राज है। ओतरो अखंड भारत, सपना या हकीकत। दोस्तों, ये थी हमारी मास्टर प्लान स्ट्रैटेजी। डिवाइड, डिस्ट्रैक्ट और स्ट्राइक।
अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए तो ये अखंड भारत का सपना एक रियलिटी बन सकता है। अगर आपको इस वीडियो में दम नजर आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हां, हमेशा याद रखें, सबसे बड़ा वेपन होता है दिमाग।